कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बताया विभाग केंद्र का नाम। तो बोले अच्छा शहर से। आप कितने पढ़े हैं? तो तुम कितने पढ़े हो? तो उसने कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं तो अब पढ़ा नहीं है उसको क्या बताना, डिग्री भी क्या समझ में आएगी। उन्होंने कहा मैं 22वीं पढ़ा हूँ 22वीं, क्योंकि वो MCOM LLB है। तो ठीक है 22वीं। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, 22वीं पढ़े तो आप बहुत पैसा कमाते होंगे। तो मैंने कहा पैसा नहीं कमाता, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा तो इस काम के कितने मिलते आप? उन्होंने कहा भाई मैं प्रचारक हूँ, पैसे से लेता नहीं हूँ। तो आपका घर कैसे चलता है? तो मेरा घर नहीं है, माता पिता वगैरह है, भाई है, उनकी घर गृहस्थी। मैंने विवाह ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये काम करना है इसलिए। ये काम क्यों कर रहे हैं आप बिना कुछ पैसे के? और तो कहा देखो ये अपना समाज है, उसके लिए काम करना। उस प्रचारक ने मुझे बताया कि ऐसा उसको बताया तो वो सोचने लगा। तो मुझे बड़ा आनंद लगा कि कहीं ना कहीं अपने त्याग की कोई कदर है। और मैं ऐसा करता हूं तो लोग सोचते हैं मेरे जीवन को देखकर ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा मन में आ गया उनके। दूसरे दिन ये बालक छात्रावास अधीक्षक के पास गया और उनको कहा कि वो मेरा पैसा जो है, तो कहा देखो 2 महीने हुए, 60 रुपये अब तुम ले लो। छात्रावास अधीक्षक ने समझा उब गया, ये 30 रुपये में क्या करेगा, छोड़ना चाहता है। तो उन्होंने 60 रुपये ले लो और जाओ। उसने नहीं मैं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। तो उसको लगा एक गुस्सा हो गया। तो मैंने पहले ही बताया था 30 रुपया देंगे महीने का। यही काम करूंगा। तो ये कैसे करोगे तुम? उसने कहा तो क्या हुआ, ये 22वीं पढ़ी है और समाज का काम कुछ ये भी न करते। तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ मेरे ही अपने भाई मित्र यहाँ सब पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा काम। मैं अनपढ़ हूं तो क्या, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, इनके लिए समय दे सकता हूँ। 15 साल पूर्णकालिक रहा हूं। बाद में उसको अपना घर चलाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, इसलिए ड्राइविंग वगैरह सिखाकर, बाकी पढ़ने की उसकी क्षमता नहीं थी, तो उसकी नौकरी वगैरह ढूंढ कर उसको स्थापित कर दिया हम लोगों ने। लेकिन उस प्रचारक ने हमको कहा कि जब पहले बात की तब मुझे लगा कि चलो, लेकिन दूसरे दिन मैंने सोचा कि हम तो खाते पीते घर के, पढ़े लिखे, विचार कर सकने वाले, बहुत बौद्धिक पी कर और हम ऐसे तैयार हो गए और फिर जीवन दिया। इसको तो कुछ भी नहीं मिला, ये एक रात में उसने तय कर लिया कि देश के लिए करेंगे। ये अपने उस अंग की महत्ता है जो पीछे है, जो कभी कभी हम कहते हैं कि थोड़ा दूर रहो। वो सिखाता है हमको कि यहां बैठे हुए प्रत्येक सेवा कार्यकर्ता का अनुभव है। इसलिए ये सहज सेवा, उसमें संकल्प जुड़ जाता है। देश को बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है। लेकिन देश बड़ा होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। हमारा समाज आज इस स्थिति में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे समाज का एक अंग पीछे नहीं है, हम उसके कारण सब लोग पिछड़ गए हैं। ये पिछड़ापन दूर करना है, सबको समान अपने जैसा मानकर सबको सेवा के द्वारा अपने जैसा बनाना है। हम संकल्प कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं। उनकी ताकत नहीं है, उनको ऐसी ताकत देनी है कि वो ताकत पाकर वो उस हमारे पूर्णकालिक वनवासी बालक जैसे कहेंगे कि हम पीछे रहे तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं। और पीछे रहेंगे नहीं, आगे आएंगे, वो भी कमाएंगे, वो भी साधन संपन्न होंगे और सोचेंगे कि इसका उपयोग, जैसे पीरामल जी ने बताया था कि किसी की सेवा करने के लिए हमको मिला है, हमको भी जो मिला समाज का हाथ, वो इस समाज की सेवा करने के लिए मिला है।
देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाले ने एक दिन देने वाले का हाथ ही ले लेना चाहिए, ऐसी अर्थ की एक मराठी कविता है। हमारी ये सेवा, अपनी ये सेवा, हम सबकी ये सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जिनकी हम सेवा करते हैं वो आज उनको मजबूरी में लेने वाला बनना पड़ रहा है, लेकिन कल वो देने वाले बनेंगे और बनते हैं। क्योंकि सौभाग्य से जिस भक्ति आंदोलन का उल्लेख महाराज जी ने किया, उस भक्ति आंदोलन के कारण भारत का समाज ये वास्तविक मनुष्यों का समाज है, उनके अंदर ये करुणा है।